अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रहमत मियाँ, तुमने मुझे हाजरा की बीमारी के बारे में बताना गवारा नहीं समझा। वो तो मैं खुद आई हूँ, वरना ये बेचारी अकेली यहाँ बेसुध पड़ी रहती। माँ जी आप वहाँ आराम से थी, मैं बिला वजह आपको परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसकी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। आराम से? अरे रहने दो मियाँ। उन दोनों मियाँ बीवी ने तो जैसे कसम खा रखी है कि मुझे चैन से नहीं रहने देंगे। और वो जो उनका बेटा है जुल्फी, वो दोनों माँ बाप पर ही गया है। रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज फसाद। तो बस सफार, मैं तो तंग आके ना, मैंने तो पकड़ा बोरिया बिस्तरा और यहाँ चली आई। लड़ते मरते रहे वहां पीछे मेरे। माँ जी देखें, बुखार कम हुआ? अब बेटा लगता तो है, मेरे हाथ थक गए हैं। कुछ दिनों से जोया को बहुत याद कर रही थी हाजरा। रातों को उठकर चाय नमाज में बैठ जाती थी। बेटा उसी को याद करके तो उसने ये हाल कर लिया अपना। पता नहीं वो बेचारी भी कहाँ भटक रही होगी अकेली। ना रो मेरा बच्चा, ना रो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से जरूर ठीक हो जाएगा सब। सबा, एंजॉय किया फिर? जी पप्पू। अरे कहाँ, ये तो खामोशी थी। सारी शॉपिंग तो मैंने खुद अपनी पसंद से की है। भाई तो अच्छा है ना, सारी जिंदगी उसने तुम्हारी पसंद के मुताबिक ही तो चलना है। अभी से आदत हो जाएगी। क्यों, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? भाई आज नहीं तो कल तुम दोनों की शादी तो हो ही जानी है। क्यों आपा, मैं ठीक कह रही हूं ना? हाँ नफीसा, अल्लाह खैर से वो दिन लाए। नाजिम, जोया मैडम नहीं आई खाने पे? सर वो सो रही है, उनकी तबीयत ठीक है। अच्छा, मैं जरा देख के आता। भाई वो सो रही है, उसे क्यों डिस्टर्ब करना चाह रहे हो? देखो आजकल के बच्चे कहाँ माओ को सोने देते। अच्छा है, थोड़ी देर आराम कर लेगी। कैसा रहा तुम लोगों का ट्रिप? सबा तो शारिक से मिलकर बहुत खुश हुई होगी ना? हाँ, सबा तो बहुत खुश है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। तो मैंने वहां तुम्हें खुश होने के लिए थोड़ा ही भेजा था। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ मेरी बेटी खुश रहे। हाँ, आप ही की बेटी की खुशियां दांव पर लगी। इस बात का क्या मतलब है? जो कुछ मैं देख कर आई हूं, मुझे लगता है कि सबा की खुशी इसी में है कि शारिक और सबा का निकाह कर दिया जाए, जल्द से जल्द। इंटरकॉम लगाए, वन डायल करोगे तो मेरे रूम में हो जाए। पराई छत को अपना कहने से घर अपना नहीं हो जाता। इसी तरह अगर कोई गैर अपनाइयत जाहिर करे तो अपना नहीं हो सकता।
आपा मैं नहीं जानता कि वो लड़की कौन है और आप उस पर इतने मेहरबान क्यों हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि सबा आपकी भतीजी है और उसे आपकी और शारिक की अपनाइयत की ज्यादा जरूरत है। वो सब तो ठीक है करीम, मगर तुम जो कह रहे हो वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। शारिक और सबा का निकाह इन हालात में कैसे हो सकता है? सबा इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। फिर साइकेट्रिस्ट ने जो कहा था। आपा साइकेट्रिस्ट ने शादी से मना किया था, निकाह से तो नहीं ना? और वैसे भी सबा तो आजकल बहुत नॉर्मल रहने लगी है। मेरी और मतलब मैं और नफीसा यही चाह रहे थे कि सबा और शारिक का निकाह हो जाए। नहीं माँ, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। सबा की वो पोजीशन नहीं है। सबा इस पोजीशन में है बेटा, मैंने देखा है उसकी आंखों में। तुम्हें लेकर उसके रवैये में पॉजिटिव चेंज है। करीम और नफीसा ठीक कह रहे हैं, यही सही वक्त है। पता नहीं क्या जल्दी है आप लोगों को, इंतजार क्यों नहीं कर सकते? बेटा जल्दबाजी की क्या बात है? आज नहीं तो कल ये काम करना है, फिर देर क्या करनी? हो सकता है इस निकाह से सबा की तबीयत में बेहतरी आ जाए। शारिक, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं पूछ रही हूँ तुमसे कुछ। माँ, समीर रो रहा है। बच्चे रोते रहते हैं, और तुम्हारा इस वक्त वहां जाना मुनासिब नहीं है। उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। तो उसकी माँ डॉक्टर है ना, वो देख लेगी उसे। लेकिन वो उसको नहीं संभाल सकती ना, परेशान हो जाती है। अरे तो परेशान हो जाती है तो ठीक हो जाएगी, सीख लेगी वो बच्चे को संभालना। छोड़ो तुम उसे, मेरी बात पर ध्यान दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। माँ, मुझे इस वक्त आपकी बात समझ नहीं आएगी। रोई जा रहा है वो बेचारा। शारिक, क्या हुआ ऐसे? पता नहीं क्या हुआ है, कब से बस रोया जा रहा है। मुझे दिखाओ, इधर आओ। ओए, बस 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 बस। ऐसे तो बहुत तेज बुखार है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। वो मैं अब ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। बस चलो आओ, इसको हॉस्पिटल लेके चले। रात समीर की तबीयत खराब थी? जी, बहुत तेज बुखार था इसे। अब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, वरना रात में तो इससे मेरी जान ही निकाल दी थी। वो तो अच्छा हुआ कि शारिक ने आकर इसको दवा पिला के सुला दिया, तब जाके मेरी जान में जान आई। शारिक के हाथ पहचानने लगा है शायद। बहुत अटैच हो गया उससे। फिर ये अच्छी बात नहीं है। शारिक कब तक तुम्हारे मसले हल करता रहेगा जोया? शारिक की आस पर कब तक जीती रहोगी? मैं किसी की आस पे जिंदा नहीं हूं, और शारिक की तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर शारिक को आजाद कर दो। क्या मतलब? तुम्हारे होते हुए वो सबा से कभी शादी नहीं करेगा। तुम सामने रहोगी तो वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। देखो बेटा, तुमसे तो कोई भी शादी कर लेगा, लेकिन सबा को शारिक के अलावा कोई नहीं अपनाएगा। शारिक तुम्हारी मोहब्बत में कैद है और उस वक्त तक रहेगा जब तक तुम उसके सामने रहोगी। मैं बहुत मजबूर होकर ये बात कर रही। आजाद कर दो उसे, चली जाओ यहां से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
ये पकड़ो ना सर। ऐसा करो कि जोया मैडम के रूम में रखा, उनको कहो मैं आता हूँ। सर जोया मैम तो चली गई हैं और ये चाबी मुझे देकर गई हैं। क्या मतलब, कहाँ चली गई? सर ये तो नहीं मुझे मालूम। कुछ तो बताया होगा उसने, कोई पैगाम नहीं दिया मेरे लिए? साहब जी वो बड़ी बेगम साहबा नेक्सी में गई थी। जैसे ही बेगम साहबा नेक्सी से वापस आई, उसके कुछ देर बाद जोया मैम कहीं चली गई। माँ, जोया कहाँ है माँ? वो अपने कमरे में होगी। नहीं है वो वहाँ, मैं देख के आया हूँ, उसका सामान भी नहीं है। कहीं चली गई है माँ? इस तरह बगैर बताए कैसे जा सकती है? वो तो किसी को जानते भी नहीं है शहर में। मुझे क्या मालूम, मैंने कल से उसे नहीं देखा। अच्छा, आज़म तो कह रहा था आप उसके कमरे में गई थी। हाँ, मैं समीर की तबीयत पूछने गई थी। कोई बात हुई है आपकी उससे? कुछ कहा है आपने उसको? बता तो चुकी हूँ, मैं बच्चे की खैरियत पूछने गई थी। अगर वो कहीं चली गई है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे सर की कसम खाएं, मेरे सर की कसम खाएं। शारिक तुम पागल। कहा है आपने उसे? शारिक, हाँ या ना? हाँ। क्या कहा है आपने उसे? क्या कहा? मैंने उसे कहा चली जाए वो यहां से, निकल जाए तुम्हारी जिंदगी से। वो अगर तुम्हारे सामने रहती तुम सबा को कभी कबूल नहीं कर पाते शारिक। वो तो शायद मैं अब भी नहीं कर पाऊंगा। सोया, चलो चलो घर चलो। कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने दिन अपने घर में पनाह दी। क्या फजूल बातें कर रही हो? चलो। मैंने कहा ना मेरा कोई घर नहीं है। किस हैसियत से आप मुझे अपने घर लेकर जाएंगे? मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहस हम घर जाके कर लें। देखो, समीर की तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह उसको ठंड में रखोगी मजीद उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इससे कुछ नहीं होगा। कि अपनी माँ की तरह बहुत ढीठ है। क्यों कह रही हो ऐसा? क्यों जिद कर रही हो इस तरह? जिद मैं कर रही हूँ या जिद आप कर रहे हैं?
क्या लगती हूँ मैं आपकी? क्यों कर रहे हैं मेरी इतनी परवाह? तुम्हारी परवाह करने के लिए मुझे किसी रिश्ते के सहारे की जरूरत नहीं है। इस तरह के बेनाम रिश्ते दुनिया के सामने गाली बन जाते हैं। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मुझे दुनिया की परवाह है। आप मेरे दुनिया के सामने तमाशा बनाना चाहते हैं? मैं तुम्हारा तमाशा नहीं, तुम्हें दुनिया से बचाना चाहता हूँ। साया, मैं तुम्हें इस तरह दर-बदर की ठोकरें खाते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता? ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन आ जाए? ऐसा क्या करूं कि तुम मेरी बात पे एतबार कर लो? सबा से शादी कर लो। अगर आपको वाकई मेरी बहुत परवाह है और आप चाहते हैं कि मैं दरबदर की ठोकरें ना खाऊं, तो आप सबा से शादी कर लो। देखो जोया, माँ ने जो भी कहा उसे... उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। आप मेरी वजह से सबा से शादी नहीं करें ना? क्या ये सच नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर क्यों नहीं कर लेते आप उससे शादी? प्लीज जाएं आप यहां से। मैं दरबदर की ठोकरें तो खा सकती हूँ, लेकिन आपके नाम की रुसवाई नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर मैं रुसवाई की वजह खत्म कर दूं तो? फिर तो चलो क्या घर मेरे साथ? तो ठीक है, तुम घर चलो, मैं सबा से शादी कर लूंगा। तुम सोई नहीं अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही। शारिक की वजह से परेशान? उस जोया ने मेरी नींद हराम कर दी। तुम खामखा टेंशन ले रही हो नफीसा। हमारा कंसर्न सिर्फ शारिक है। बस किसी तरह शारिक का सबा से निकाह हो जाए, फिर वो लड़की वहां रहे या ना रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन आप नहीं समझेंगे करीम। ज्यादा सोचोगी तो और उलझती जाओगी नफीसा। अब सो जाओ। आप सो जाएं, मुझे नींद नहीं आ रही। इस तरह परेशान रहने से कुछ नहीं होगा नफीसा। तुम बस दुआ करो कि किसी तरह शारिक और सबा का निकाह हो जाए, फिर हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पता नहीं हमारी परेशानियां खत्म होंगी या मजीद बढ़ जाएंगी। मैं जोया को मना के ले आया हूं, बहुत मुश्किल से। अब आप उसको यहां से जाने का नहीं कहेंगी। मामू को फोन करके कह दें मैं सबा से निकाह के लिए तैयार हूं।
मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजों लगदा जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे तुम घर चलो, मैं सबा से शादी कर लूंगा। तो के जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। समझिया समझिया दिल दिया गलियां, समझिया मेरिया बाबा, आजा तेरिया खुशबुआं लब दिया मेरिया सावा, तेरे बिना अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? करीम, ये सब क्या है? आपा एक्चुअली सबा की फ्रेंड्स बहुत जिद कर रही थी कि कुछ हल्ला गुल्ला होना चाहिए, इसलिए हमने एक छोटा सा माइयों का फंक्शन रख लिया है। माइयों का फंक्शन? करीम, हमने तो सादगी से निकाह करना था, तो फिर ये सब क्या है? एक्चुअली हमने सोचा कि कहाँ रोज रोज शारिक छुट्टी लेकर आ सकेगा, इसलिए निकाह के बजाय डायरेक्ट शादी कर देते हैं। शादी? लेकिन नफीसा आपा, बाकी सारी बातें बाद में होंगी। शारिक, तुम जल्दी से जाके कपड़े चेंज कर लो, मेहमान तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आपा आप भी चेंज कर लेना, मैंने आप दोनों के कपड़े रेडी करवा दिए हुए हैं। माँ, ये सब कुछ क्या है? आपने तो कहा था सब कुछ सादगी से होगा, निकाह होगा सिर्फ, शादी और रुखसती की बात नहीं हुई थी। बेटा, बेटा समझने की कोशिश करो। नहीं समझ सकता मैं। आहिस्ता आहिस्ता बोलो। कुछ नहीं हो सकता। नफीसा और करीम सारी तैयारियां करके बैठे हैं। अगर उन्होंने ये सब कुछ करना था तो कम से कम मुझे बता तो देते, पूछ तो लेते मुझसे। उनसे पूछते तो 10,000 बहाने तैयार होते उनके पास। शारिक तो कभी भी इस शादी के लिए आसानी से राजी नहीं होता। लेकिन वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। तुमने चेहरा देखा उसका? अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक। ग्रहण रुखसती के वक्त उसने इनकार कर दिया तो मैंने तो सबको इनविटेशन कार्ड नहीं दे दिए। अब यू अचानक ये सब कुछ कैंसिल नहीं हो सकता शारिक। बेटा बेटा समझने की कोशिश करो, बहुत बदनामी हो जाएगी। आप दोनों बहन भाइयों में एक बात बहुत कॉमन है, लोगों का खौफ और बदनामी का डर। लेकिन आप फिक्र मत करें, आप खुद कन्विंस करेंगी शारिक को इस शादी के लिए। फरार का कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगी मैं उन दोनों के लिए। अब बेहतर यही है, जो कुछ हो रहा है उसे हो जाने दो बेटे, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं हो। प्लीज शारिक,
प्लीज बेटा। क्या हम ये सब ठीक कर रहे हैं? साइकेट्रिस्ट ने भी मना किया था शादी से। हॉर्ड में गई साइकेट्रिस्ट, यहाँ लड़का हाथों से निकल रहा है, आपको साइकेट्रिस्ट की पड़ी है? जो प्यार मैंने शारिक की आंखों में जोया के लिए देखे, उसके बाद मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। ये शादी तो अब होकर रहेगी। हाय। जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती आप यहाँ पर स्टे कर सकती हैं। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू आई होप तुम यहाँ कंफर्टेबल रहोगी। हाँ, मैंने कोशिश तो की है अपनी तरफ से सारे इंतजाम करने की, लेकिन इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स बता देना मुझे। बहुत तेज बुखार है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। वो मैं अब ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। बात चलो आज को हॉस्पिटल तुम दिल तू यो जान मेरी। अब इस बिस्तर को छोड़ भी दो। अरे तुम्हारी खिदमतें कर करके तो अब मैं भी बीमार रहने लगी। वो औलाद कितनी बदनसीब होती है ना अम्मा, जिसकी माँ उसकी तकलीफ से आंखें फेर ले। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। माँ की गोद में तो सर रखकर इंसान ज़माने के सारे दुख दर्द भूल जाता है, लेकिन जब माँ ही खुद से दूर कर दे औलाद को तो औलाद बेचारी कहाँ जाए। अरे ऐसी मैंने कौन सी बात कर दी जो तुम मुझे इतना सुना रही? मैं बूढ़ी हूँ, कभी जुबान फिसल भी जाती है। अगर तुझे मेरी बातें बुरी लग रही है ना तो मैं वापस सखर चली जाती। वो यहाँ से जाती ना तो क्या करती बदनसीब। मैंने ना सिर्फ उससे अपनी गोद छीन ली, बल्कि उसकी गोद भी उजाड़ने चली थी। माँ कर भी मैं उसकी तकलीफ न देख सकी। जीते जी मार दिया मैंने अपनी सोया को, जीते जी मार दिया। अच्छा ही हुआ जो वो यहां से चली गई, वरना मुझ जैसी माँ को कैसे एहसास होता कि औलाद का गम क्या होता है। औलाद का गम क्या होता है। अरे बस भी कर हाजरा, अब कितना रोएगी तू? बस कर। बस करो ना, और कितनी लगाओगी? अभी तो शुरू की है बाजी। उफ सबा, कितनी लकी हो तुम। पता है शारिक भाई आ गए और वो कितने हैंडसम लग रहे हैं, ऊपर से उनकी वो $1 मिलियन स्माइल। उफ मैं तो फिदा हो गई हूँ कसम से। शेरी भाई आ गए? भाई पागल हो गई हो क्या? अब वो तुम्हारे भाई भाई नहीं है, अब तो वो तुम्हारे शौहर होने वाले हैं। उफ मैं भी कैसी बातें लेकर बैठ गई। बाहर आंटी नफीसा मेरा वेट करी होंगी, मैं चलती हूँ। हाँ आप अपने होने वाले शोहर को भाई कहती हैं? अब आपको अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। सुनो, हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ। अभी तो शुरू की है। मैंने कहा हाथ छोड़ो, नहीं लगवानी मुझे मेहंदी। लेकिन जाओ बाहर, जाओ जाओ बाहर। क्या शोर है?
हेलो। बड़े मान से मैंने तुझे दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेजा। सबने कहा कि जवान बेटी को मत भेजो, लेकिन मैंने भेजा और तुमने शर्मिंदा करके रख दिया मुझे। हेलो। जब कुछ कहना नहीं है तो फोन क्यों किया? सबा, मम्मा, ये कौन है इतनी बुरी शक्ल वाले लोग? जब से आए यहीं जम गए, ये जाते क्यों नहीं है? बेटा जानी, वो तुम्हारी शादी की अरेंजमेंट्स करने के लिए आए हैं, हमने बुलाया उन्हें। इतने सारे लोग यहाँ घूम रहे और 200 लोग जो वो कमरे में बैठे हैं, वो उसका क्या? नहीं मम्मा, अब बहुत हो गया। जाए और जाके कह दे कि अपने अपने घर जाएं। बेटा वो तो हमारी खुशी में शरीक होने के लिए आए हैं। नहीं मम्मा, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे घबराहट होती है, आप जानती तो हैं। अच्छा देखो बेटा, आज तुम्हारी शादी है, शादी के बाद सब चले जाएंगे, प्रॉमिस। इधर आओ, मेरी बात सुनो। देखो मेरी शहजादी, सिर्फ आज का दिन बर्दाश्त कर लो, प्रॉमिस। हाँ, सब चले जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा तो तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया, मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। ये मेरी प्यारी बेटी, शाबाश। इनसे बोलें कि ये लोग जल्दी से चले जाएं। कितनी घबराहट होती है मुझे, आपको पता है ना। बिल्कुल भी नहीं होगी, मेडिसिन खा लो, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश मेरी प्यारी बेटी। अब तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं मेहमानों को देके आती हूँ। आपने बुलाया था? हाँ हाँ, वो निकाह इजाब कबूल के लिए सबा के पास आना चाह रहे हैं। तो इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? आप जाएं उनको ले आए। क्या हो गया तुम्हें नफीसा? 2 से 3 मर्द सबा के सामने आ गए, उसे फिर कहीं दौड़ना पड़ जाए। वो तो किसी एक मर्द को अपने पास बर्दाश्त नहीं करती। आप परेशान मत हो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया, आप बस जाएं उनको ले आए। वो क्यों खड़े खड़े वक्त जाया कर रहे हैं? मैंने कहा ना, आप उनको ले आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबा बिन्त करीम, आपको तारिकुल तैमूर आपको कबूल है? कबूल है।